बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं लाल डायरी की। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में देखिए सागर की डायरी से मिले हैं कई अहम सुराग और एक बार फिर से लाल डायरी कहा जाए कि वो अब सुर्खियों में है। डायरी में मिले 5 नंबरों से सुराग मिले हैं और नंबरों की कॉल डिटेल से कई राज भी खुले हैं। सागर 3 बार लगातार दिल्ली गया था और इसके अलावा देखिए सागर के साथ 3 लोग और दिल्ली गए थे। बेंगलुरु के मनोरंजन के संपर्क में था सागर। फिलहाल सागर का कोई संगठन से संपर्क नजर नहीं आ रहा है। खुफिया एजेंसियां कई पहलुओं पर जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। देखिए संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले पर अपडेट सामने आ रही है। सागर की डायरी से कई अहम सुराग भी अब सामने आ रहे हैं। सागर की डायरी में 5 नंबर मिले जिनसे कई अहम और सुराग निकलकर सामने आ रहे हैं। नंबरों की कॉल डिटेल से कई राज भी खुलकर अब सामने आ रहे हैं। सागर 3 बार दिल्ली भी गया था, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ साथ सागर के साथ 3 लोग और भी दिल्ली गए थे। बेंगलुरु के मनोरंजन के संपर्क में था सागर, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल सागर का किसी संगठन से कोई संपर्क नहीं है। खुफिया एजेंसियां भी देखिए कई पहलुओं पर जांच पड़ताल में जुटी हैं। तो देखिए संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में अपडेट सामने आ रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्वाति पाठक संवाददाता दिल्ली से जुड़ गई है। संदीप हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संदीप आप ही का रुख कर लेते हैं। लाल डायरी कहा जा रहा है मिली है और इसमें 5 नंबर भी निकलकर सामने आए हैं जिसमें कई अहम सुराग अब निकलकर सामने आ रहे हैं। संदीप क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल शांतनु, जिस तरीके से पूरा मामला देखिए दिल्ली की संसद में जो घटना हुई थी उससे जुड़ा है। लगातार देखिए जो जांच एजेंसियां हैं अपनी जांच पड़ताल में लगी हैं। अब से कुछ दिन पहले देखिए एक टीम लखनऊ में भी आई थी जो उनके परिवारजनों को दिल्ली ले गई थी और ये कहा गया था कि इसको लेकर एक पूरा प्री रिहर्सल फिर से करवाया जाएगा। अब डायरी में देखिए जो 5 नाम मिले हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि लगातार जो सागर है वो तमाम लोगों के संपर्क में था। हालांकि देखिए ये 3, 4, 5 बार दिल्ली जा चुका है, लेकिन इसने जो अपने परिवार वालों को बताया था वो सिर्फ एक बार का बताया था, जिसके चलते परिवार वालों का कहना यह है इसने मुझसे झूठ बोला। और देखिए इसमें एक बात जो सामने निकल कर आ रही है कि ये बताया जा रहा है कि कई संगठनों के संपर्क में था। हालांकि पड़ताल अभी सामने नहीं आई। वही ई रिक्शा भी जो है ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए चलाता था कि मैं ई रिक्शा जो चलाता हूं। अब देखिए इस पे पूरे इन लोगों का जो एक साइको एनालिसिस टेस्ट की जो बात चल रही है। हालांकि इसके पहले जो एक शाहबाद हुआ था, वॉकर वाला हुआ था, उसमें इस तरीके का टेस्ट कराया गया था जिसमें इनकी मनस्थिति, इनके व्यवहार से पता चलाया जाएगा कि जो इन्होंने घटना की है उसके पीछे इनकी मंशा क्या थी। तमाम लोग देखिए इसमें 6 से 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी भी जो जांच खुफिया एजेंसी हैं वो लगातार पड़ताल में लगी हैं कि जो डायरी से देखिए दर दर कह सकते हैं राज खुले। जैसे कुछ लोगों के नंबर सामने आए, जब नंबर पर फोन किया जा रहा है तो नंबर जो है वो स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं। और भी देखिए शांतनु डायरी में तमाम तरीके की बातें देखिए पहले भी सामने निकल कर आई थी कि क्रांतिकारी टाइप का था। ये तमाम जो तानाशाह कह सकते हैं, हिटलर हैं, तमाम ऐसे लोगों को देखिए ये फॉलो करता था। जिस तरीके से पन्ने खुलते जा रहे हैं उस तरीके से ये कहा जा सकता है कि सागर शर्मा से जो जुड़ी हुई रहस्य की परतें हैं वो भी खुलती जा रही हैं। साइको एनालिसिस टेस्ट के बाद में देखिए ये तस्वीर और सामने आएगी कि सागर ने अभी तक जितना भी बताया है क्या वो शीशे की तरह साफ है या इसके पीछे भी उसका कुछ प्रेडिक्शन है जिसको वो एक सोची समझी साजिश के तहत बता रहा है। और इसमें क्या इस घटना को करने के लिए जैसा बताया जा रहा है कि ये लोग नीतियों से नाराज थे या फिर ये लोग ने पैसे लेकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया। क्या इसके पहले भी ये लोग बिल्कुल देखिए जांच में कई राज निकलकर सामने आएंगे संदीप। और कहा यह जा रहा है जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि रिक्शा चलाना वो सिर्फ दिखावे के लिए करता था। वापस आएंगे, स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए मनोरंजन के भी संपर्क में सागर बताया जा रहा है। फिलहाल किसी संगठन से इसका संपर्क जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रहा है। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर सामने आ रही है दिल्ली से?
देखिए, दिल्ली पुलिस लगातार आमने सामने बैठाकर आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इससे पहले खुलासा हुआ था कि पिछले सत्र के दौरान जो आरोपी हैं वो दिल्ली पहुंचे हुए थे और जब सत्र चल रहा था उस दौरान संसद परिसर की रेकी भी की गई थी कि किस तरह से अंदर में प्रवेश करना है और किस तरह से पूरे घटना को अंजाम देना है। तो अब सागर शर्मा 3 बार दिल्ली आ चुका है, ये खुलासा उसके डायरी से हुई है और इसके साथ ही कई नंबर भी मिले हैं डायरी में और भी कई चीजें आने वाले दिनों में निकल कर सामने आएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस आरोपियों से आमने सामने बैठाकर लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में ही कई जो खुलासे हैं वो आने वाले दिनों में हो सकते हैं कि क्या सागर शर्मा इससे पहले वाले सत्र के दौरान संसद भवन के अंदर गया हुआ था, किसी के पास के जरिए ही अंदर में प्रवेश किया था, क्योंकि ये देखना अहम होगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर पहली बार संसद भवन के अंदर जाता है तमाम चीजों को समझना मुश्किल है और नए संसद भवन की बात करते हैं तो समझने में वक्त लगेगा। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या जो आरोपी है जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है वो पहले अंदर जा चुका है, संसद की रेकी पूरी तरह से कर चुका है, क्योंकि पिछले दिनों पूछताछ में यह खुलासा हुआ था कि बाहर की रेकी जो आरोपी है वो कर चुका है। 2-3 लोगों के नाम सामने आए थे जिसमें बाहर से रेकी की गई थी कि किस तरह से संसद भवन के अंदर प्रवेश किया जाता है, कहां पर सुरक्षा में जो है वो ज्यादातर अच्छे से चेकिंग नहीं की जाती है। ये तमाम चीजों को जो आरोपी है उन लोगों ने समझा था और उसके बाद ही पूरी तरह से प्लान को अंजाम दिया गया है। तो सागर शर्मा इससे पहले 2 से 3 बार दिल्ली आ चुका है और जिस तरह से उसकी डायरी बरामद हुई है उसमें और भी जो चीजें हैं वो खुलासा आने वाले दिनों में होगी। जो जांच एजेंसियां हैं वो डायरी की भी पड़ताल कर रही है कि कब इस डायरी को लिखा गया है और जो बातें उसमें लिखी गई है उससे किसका और संबंध है और ये जो आरोपी है वो लगातार किसके संपर्क में रहे, कोई संगठन के संपर्क में रहा है, क्योंकि सागर शर्मा की डायरी से पता चला है कि सागर शर्मा किसी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन मनोरंजन जो बेंगलुरु में रहता था उससे संपर्क में ये लोग थे। तो क्या सागर शर्मा बेंगलोर भी दिल्ली के साथ गया हुआ था? ये तमाम सवाल है जिसके जवाब दिल्ली पुलिस लगातार ढूंढ रही है और पूछताछ लगातार जो है वो दिल्ली में किया जा रहा है। और संदीप, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं अयोध्या से खबर।